बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने 10th ग्रेड न्यू फीजल बायोलॉजी को स्टार्ट किया है, उसके चैप्टर चल रहा है। हमने फाइनल में जो है इस चैप्टर की जो है डिजीजेस को पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले डिस्कस कर ली है कि डायरिया क्या होती है, फिर कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे अल्सर। ये तीनों बीमारियां बेटा जो है वो हैं जो उम्मूमन हम देखते हैं कि हमारे घर में भी किसी न किसी को कुछ न कुछ होता है या हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ होता है। ये तभी जो है ये इसमें ऐड की है छोटी लेवल पे ताकि आपको समझ में आए। मजीद जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में आएंगे तो टिपिकल कुछ डिजीज भी होंगी, डिसऑर्डर्स, वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अल्सर। बेटा अल्सर क्या है? अल्सर जो है ये कंडीशन जो है, अल्सर इंटेस्टाइन की वाल में या जो भी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर वाली वाल जो होती है उसके अंदर सोर जख्म हो जाते हैं। तो उस जख्म होने की वजह से उस कंडीशन को कहते हैं अल्सर, और उस अल्सर की वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको कहा जाता है अल्सर। एंड अल्सर इज द ओपन सोर हो जाता है। ठीक है, फिर ब्लड में मसला हो सकता है। इन द वॉल ऑफ द गट कास्ट बाय द ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टिश्यू। हमें पता है कि ये तो स्टोमक है ना बेटा, देखो ये स्टोमक के अंदर या जो है इंटेस्टाइन के अंदर, ये स्टोमक है। स्टोमक की जो वाल होती है ये बनी होती है म्यूकस की वाल, म्यूकस की लाइनिंग होती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाए, इसके काजेस ये हो सकते हैं, एसिड जब इंक्रीज हो जाए और जो है म्यूकस सिक्रेशन कम हो जाए, उसकी वजह से हमें जो है वाल जो है रुपचर होना शुरू करती है, क्योंकि जो एसिड है डायरेक्टली एक्ट करता है यहाँ पे, किस पे एक्ट करता है कि वाल पे एक्ट करता है, तो उसकी वाल जो है बस्ट होना शुरू करती है, उसके अंदर जख्म होना शुरू करते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं अल्सर। ठीक है, तो ये अल्सर कहीं पे भी हो सकती हैं। मेजर दो टाइप्स की अल्सर होती हैं अगर स्टोमक के अंदर होती है अल्सर। ठीक है बेटा, स्टोमक के अंदर होती है तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि हमने पढ़ा था जो जूस जो सिक्रेट होता है एंजाइम्स वाला स्टोमक से, तो उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो इसी लिहाज से गैस्ट्रिक लफ्ज जहां पे भी आएगा स्टोमक से रिलेटेड आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, स्टोमक से रिलेटेड जो होगी गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगी, गैस्ट्रिक अल्सर। सही है। और जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होगी, इंटेस्टाइन में जो है ड्यूडेनम पे ये ज्यादा असर करती है। क्यों ड्यूडेनम पे ये ज्यादा असर जो होती है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एसिडिक जो है खाना यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो अगर यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई है तो नीचे जरूर आएगी, जब तक यहाँ से अल्कलाइन बाइल जो सिक्रेट होगा जो उसको अल्कली करता है, अल्कलाइन करता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो भी अल्कलाइन करता है, जब तक वो इफेक्ट करे तब तक एसिड यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी वाल को जो डैमेज करेगा उसको हम कहते हैं अल्सर। तो यहाँ पे अल्सर होगी ड्यूडेनल अल्सर होगी, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, या इंटेस्टाइनल अल्सर। तो दो तरह की अल्सर, इसको दूसरा नाम भी है वो है पेप्टिक अल्सर, इसको पेप्टिक अल्सर भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, पेप्टिक अल्सर जो है ड्यूडेनल अल्सर को बोला जाता है। अच्छा, अब इसके काज कौन से? जब एसिडिटी बढ़ गई और म्यूकस जो है कम हो जाए। ये किस वजह से होता है? जब हम जो स्पाइसी खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना, स्पाइसी फूड आइटम्स जो अनहाइजेनिक फूड होते हैं, बारबेक्यूज वगैरह, उसमें मसाला तेज होता है, तो उसके जो मसाला चार जो भी होते हैं वो एसिड्स होते हैं, तो एसिडिटी ज्यादा कर देते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और स्टोमक के अंदर। अच्छा, कोई जो कंटेमिनेटेड फूड होता है जब जिसके अंदर जर्म्स वगैरह ज्यादा हो तो हमारा एचसीएल ज्यादा रिलीज होता है। जैसे कि आपको पता है कि एचसीएल का काम क्या होता है? जर्म्स को किल करना। तो उसको किल करने के लिए जर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एचसीएल ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो एचसीएल ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसको किल करने के लिए, तो एसिडिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है स्टोमक के अंदर। ठीक है बेटा, तो स्पाइसी फूड को एक तो ये वजह है। दूसरा जो है एसिड्स कोई हम जो है लें, जैसे कि कुछ दवाइयां होती है उसके अंदर भी, और जो है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इफेक्ट करती है हार्मोन्स पे। ठीक है, मेडिकेशन लाइक एस्प्रिन वगैरह जो एंटी स्वेलिंग जो है मेडिसिन होती है जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर लेती हैं। हार्मोन्स को, क्योंकि हमें पता है जब हार्मोन्स एक्टिव होंगे तो उसको सिक्रेट करवाते हैं गैस्ट्रिक जूस को। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो गैस्ट्रिक जूस को जो है सही तरह से जो है नहीं करवाएंगे, वो ज्यादा सिक्रेट करवाते जाएंगे, तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम इसमें यह भी कर सकते हैं
एक एडिशनल काज वो है स्ट्रेस। जब स्ट्रेस में होंगे तो भी ये कंडीशन होगी अल्सर की। तो स्ट्रेस की वजह से जो है हार्मोनल डिस्बैलेंस होगा और ये एबनॉर्मली जो सिक्रेशन होगी, इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन की वजह से जो है बंदे के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले सिम्टम क्या है? सिम्टम ये है कि पेन होगा हमारे इंटेस्टाइन पूरे डाइजेस्ट सिस्टम में, जो है एब्डोमिनल जो है कैविटी के अंदर पेन होगा, ठीक है। उसके अलावा सेलिवेशन, बंदे की सेलिवा बहुत आएगी क्योंकि उसका एसिडिक मीडियम हो जाएगा। बॉडी के अंदर रीगर्गेशन जो है जो बार बार सेलिवा आएगी तो बंदा वापस जो है काइम का जो है जायका जो डिफरेंट हो जाएगा, वो वापस बाहर आने की कोशिश करेगा। तो एसिडिटी जो है होगी ज्यादा, तो उस वजह से ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि हम इसको अल्कलाइन करें। एसिड ज्यादा हो गया तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि उसको अल्कलाई करेंगे। अल्कलाई करने के लिए हम जो ऐसी चीजें बाजार से मिलती हैं, मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो होती है, जैसे इनोपैथी पीते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो उसको एसिडिटी को खत्म करते हैं। अच्छा, इसकी एक और वजह भी होती है, वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये भी इंफेक्शन जब करता है तो म्यूकस की वाल को डैमेज करता है, ठीक है बेटा। तो ये डैमेज करने की वजह से जो है वाउंड हो जाते हैं, फिर जो है एसिडिटी जो इस पे अटैक करती है, ठीक है, एचसीएल उस पे अटैक करता है। तो इस वजह से अब जो है एंटीबायोटिक लेनी चाहिए अगर ये कंडीशन है, तो बाकी जो एंटी एसिड लेने चाहिए। इस वजह से जो है सारा क्लियर हो जाएगा मामला। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे पूरे चैप्टर की, किस तरह से जो है हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल पे तैयारी की होगी, सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह सही से हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।